मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से एक सच्ची और डरावनी भूत की कहानी लेकर आया हूं। इस कहानी का नाम है एक सुनसान ढाबे पर खौफनाक घटनाएं। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और आगे कहानी आपको बहुत मज़ेदार और डरावनी भी लगेगी। तो कहानी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें और साथ ही ऐसे ही सच्ची और हॉरर की भूतिया कहानी सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए कहानी सुनते हैं। दिल्ली से जयपुर जाने वाला हाईवे रात के वक्त एक अलग ही रूप में दिखाई देता है। दिन में व्यस्त और वाहनों से भरा रहने वाला यह रास्ता रात के अंधेरे में जैसे किसी दूसरी दुनिया में बदल जाता है। सन्नाटे का ऐसा आलम कि चारों ओर सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की चमक और इंजन की गूंज सुनाई देती है। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नजर नहीं आती, बस एक लंबा अकेला रास्ता जो कहीं खत्म होता नजर नहीं आता। इस हाईवे के पास धौलपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा है, जो दिन में तो शांत और सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही इसके बारे में कहानियां सुनाई देने लगती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय इस इलाके के पास से गुजरना शुभ नहीं है। यहाँ के पुराने ढाबे के आसपास कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं घटती हैं। इस ढाबे का नाम गांव वालों के बीच एक डर के रूप में लिया जाता है। इस सुनसान हाईवे पर जब कोई रात के वक्त निकलता है तो उसके मन में इस ढाबे की याद जरूर ताज़ा हो जाती है। ये कहानी 2016 की एक ठंडी रात की है। अजय और उसकी पत्नी सुमन दिल्ली से जयपुर एक पारिवारिक कार्यक्रम के लिए जा रहे थे। अजय का काम बहुत व्यस्त था और इसी कारण वे देर रात ही निकल पाए। उन्हें देर रात यात्रा करने की आदत नहीं थी, लेकिन उस रात उन्हें कोई और विकल्प नजर नहीं आया। रात के करीब 11 बजे का समय था। अजय अपनी गाड़ी को हाईवे पर तेज रफ्तार से चला रहा था। सुमन, जो बगल में बैठी थी, बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। उसे यह सफर कुछ अजीब लग रहा था। रास्ते में अंधेरा घना होता जा रहा था और चारों ओर जंगल सा वातावरण था। पेड़ों की परछाइयां गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी में और भी डरावनी लग रही थी। सुमन ने अजय से कहा, इतनी रात को सफर करना ठीक नहीं है, खासकर इस हाईवे पर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये रास्ता बहुत अजीब लग रहा है। अजय ने हल्के से हंसते हुए उसे समझाने की कोशिश की। अरे, तुम भी ना हमेशा चिंता करती रहती हो। कुछ नहीं होगा, रात में ट्रैफिक कम है, इसीलिए जल्दी जयपुर पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर में हम वहां होंगे। सुमन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए कुछ सोचने लगी। रास्ते में कभी कभी उसकी नज़र सड़क के किनारे लगे बड़े बड़े पेड़ों पर जाती, जो अजीब सी खामोशी के साथ खड़े थे, मानो किसी अनजाने रहस्य को छिपा रहे हों। हवा भी तेज चल रही थी और गाड़ी के शीशों पर कभी कभी धूल की हल्की परत जम जाती थी। आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे रात और भी काली लग रही थी। सड़क पर दूर दूर तक रोशनी का नामो निशान नहीं था। गाड़ी की हेडलाइट्स ही उनका एकमात्र सहारा थी, जो घने अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखा रही थी। सुमन अब चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने फिर से अजय से कहा, तुम्हें याद है, मेरे दोस्त ने भी बताया था कि इस हाईवे पर रात में सफर करना खतरनाक हो सकता है। कई लोग यहां से गुजरते वक्त अजीब चीजों के बारे में बात करते हैं। अजय ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मैंने भी सुना है, पर यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। लोग कहानियां बना लेते हैं, सच में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सुमन को फिर भी एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। सड़क के किनारे लगे पुराने ढाबे के बारे में सुनी हुई कहानियां उसके दिमाग में घूमने लगीं। रात गहराती जा रही थी और समय लगभग 12:30 चुका था। हाईवे अब और भी सुनसान और भयानक लगने लगा था। चारों तरफ फैला अंधेरा, पेड़ों की घनी परछाइयां और जंगल जैसा माहौल अजय और सुमन के मन में डर और बेचैनी को बढ़ा रहे थे। हालांकि अब उनकी भूख भी जोर पकड़ने लगी थी। इतने लंबे सफर के बाद कुछ खा लेने की जरूरत महसूस हो रही थी। अचानक अजय की नज़र सड़क के किनारे एक ढाबे पर पड़ी। यह कोई नया या आधुनिक ढाबा नहीं था, बल्कि एक पुरानी टूटी फूटी जगह थी, जिसकी छत पर काई और जंग लगी लोहे की चादरें टिकी थीं। बाहर एक धुंधली, लगभग बुझी हुई लालटेन लटकी हुई थी, जिसकी हल्की झिलमिलाती रोशनी से ढाबा और भी रहस्यमयी और डरावना लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था
और ढाबे के बाहर केवल एक पुरानी सी जीप खड़ी थी, जिसके पहिए धूल और मिट्टी से ढके हुए थे, मानो उसे कई सालों से नहीं चलाया गया हो। सुमन ने हल्के से घबराई हुई आवाज में कहा, यहां रुक जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अजय ने कुछ देर सोचा, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी को ढाबे के सामने रोक दिया। उसने ढाबे की तरफ एक बार ध्यान से देखा। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगी, लेकिन भूख के आगे उनकी झिझक टूट गई थी। गाड़ी का इंजन बंद करते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा था। सिर्फ हवा के साथ झूमते पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। दोनों धीरे धीरे ढाबे की तरफ बढ़े। ढाबे का दरवाजा टूटा हुआ था और लकड़ी के कुछ हिस्से बाहर निकले हुए थे, मानो कोई उसे तोड़कर अंदर जाने की कोशिश कर चुका हो। ढाबे के अंदर का माहौल और भी ज्यादा अजीब और भयानक था। अंदर जाते ही उन्हें एक तेज बासी और सड़ी हुई गंध का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर कालिख की परतें छड़ी हुई थीं और जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। फर्श पर धूल और गंदगी की मोटी परत जमा थी और हवा में अजीब सा सन्नाटा तैर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इस ढाबे में सालों से किसी ने कदम नहीं रखा हो, लेकिन फिर भी यह खुला हुआ था। सबसे अजीब बात यह थी कि अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और बिल्कुल बुझा हुआ था। उसकी आंखें गहरी और धंसी हुई थीं, जिनमें अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो डर और रहस्य से भरी हुई थी। वह एक छोटी सी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था और उसकी आंखें बिना पलक झपकाए अजय और सुमन की तरफ देख रही थी, मानो वह उनके आने का पहले से ही इंतजार कर रहा हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, बस एक ठंडी और खौफनाक चुप्पी थी। सुमन ने अजय के कान में धीरे से कहा, यह आदमी कुछ अजीब सा लग रहा है। अजय ने भी महसूस किया कि बूढ़ा आदमी लगातार उन्हें घूर रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। दोनों आगे बढ़े और ढाबे के एक कोने में बैठ गए। लेकिन इस वीरान ढाबे की खामोशी, बूढ़े आदमी की ठंडी निगाहें और अजीब माहौल ने उनके दिल में डर की लहर दौड़ा दी थी। अजय ने धीरे से उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा, फिर पूछा, भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़े ने बिना कोई शब्द बोले बस धीरे से सिर हिला दिया और फिर भारी कदमों से ढाबे के पीछे की ओर चला गया। उसके जाने के बाद ढाबे के भीतर सन्नाटा छा गया, मानो वह अपनी किसी रहस्यमयी दुनिया में खो गया हो। अजय और सुमन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन दोनों ही उस जगह की अजीब खामोशी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे थे। सुमन ने चारों ओर नजर घुमाई। ढाबे की दीवारें बेहद पुरानी और जर्जर हालत में थीं। दीवारों पर जगह जगह सीलन थी और उनमें दरारें पड़ी हुई थीं, मानो सालों से इनकी देखभाल नहीं हुई हो। छत पर मकड़ियों के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमा थी। हर कोने से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। इसी बीच सुमन की नजर अचानक ढाबे के बाहर खड़ी जीप पर पड़ी। उसकी हेडलाइट्स रह रहकर जलने और बुझने लगीं, जैसे कोई उसे चालू करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वहां कोई और व्यक्ति नहीं था। हवा भी पूरी तरह से थम चुकी थी और जीप का अपने आप चालू होना बेहद अजीब और डरावना था। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अजय को झटके से इशारा किया, अजय, वो जीप देखो, वो अपने आप क्यों चालू हो रही है? अजय ने बाहर देखा और उसकी भी नजर जीप की चमकती और बुझती हेडलाइट्स पर पड़ी। उसने हल्का सा गला खंखारते हुए कहा, शायद बैटरी की दिक्कत होगी, घबराओ मत, ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन अजय की आवाज में भी एक हल्का सा डर महसूस हो रहा था। उसे खुद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन वह सुमन को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने कोशिश की कि बात को हल्के में लिया जाए, लेकिन सुमन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और वह बार बार उस जीप की तरफ देख रही थी। अभी वे इस स्थिति को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी अंदर से बूढ़ा आदमी वापस आ गया। उसके हाथों में एक पुरानी सी ट्रे थी, जिसमें चाय और परांठे रखे थे। वह ट्रे को टेबल पर रखते हुए बोला, खा लो। आवाज एकदम ठंडी और गूंजती हुई थी, जैसे वह किसी गहरे कुएं से आ रही हो। उसकी आंखें अब भी उतनी ही गहरी और भयानक लग रही थीं और उसमें एक अजीब सी चमक थी। अजय और सुमन ने धीरे धीरे खाना शुरू किया, लेकिन दोनों का मन अब पूरी तरह इस जगह से बाहर निकलने का हो चुका था। परांठे ठंडे और सख्त थे और चाय से बासीपन की बू आ रही थी,
लेकिन भूख की वजह से दोनों ने कुछ निवाले खा लिए। सुमन अब भी बेचैन थी। उसकी नजरें बार बार उस जीप की तरफ जा रही थीं। वह सोच रही थी कि वहां कुछ जरूर गड़बड़ है। तभी अचानक जीप की हेडलाइट्स एक बार फिर तेजी से जलने बुझने लगीं और अब तो जीप का हॉर्न भी अचानक बजने लगा। तेज और भयानक आवाज, मानो कोई अनदेखी शक्ति जीप के अंदर मौजूद हो। हॉर्न की आवाज सुनते ही सुमन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अजय का हाथ जोर से पकड़ लिया। अजय अब तक खुद भी घबराने लगा था, लेकिन वे सुमन के सामने शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने धीरे से कहा, जल्दी से खा लो, हम यहां से निकलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही दोनों उठने लगे, बूढ़े आदमी ने उन्हें घूरते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, इतनी जल्दी क्या है, रात अभी लंबी है। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जिसने सुमन के रोंगटे खड़े कर दिए। खाना खत्म होते ही अजय ने खुद को सहज दिखाने की कोशिश की। उसने बूढ़े आदमी को पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन जैसे ही उसने नोट बूढ़े के हाथों में थमाए, उसकी नजर अचानक उस बूढ़े के पैरों पर जा टिकी। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी धड़कन एक पल के लिए थम सी गई। बूढ़े के पैर उल्टे थे। उस वक्त अजय की पूरी शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी अंगुलियां कांपने लगीं और चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। वह कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन उसका चेहरा साफ तौर पर डर और घबराहट को बयां कर रहा था। सुमन, जो अजय के साथ बैठी थी, ने उसके हाव भाव देखकर धीरे से पूछा, क्या हुआ अजय, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अजय ने खुद को किसी तरह संभाला। वह जानता था कि अगर सुमन ने भी यह देखा तो उसकी घबराहट और बढ़ जाएगी। उसने किसी तरह आवाज को साधते हुए कहा, कुछ नहीं, चलो यहां से चलते हैं। लेकिन उसकी आवाज में एक हल्का कंपन था जिससे सुमन को भी थोड़ी अनहोनी का एहसास हो गया। दोनों ने बिना एक और पल बर्बाद किए तुरंत बाहर निकलने का फैसला किया। अजय ने जल्दी से सुमन का हाथ पकड़ा और दोनों ढाबे से बाहर आए। उस ढाबे की घुटन भरी हवा अब उनके पीछे रह गई थी, लेकिन डर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचे, अजय ने हड़बड़ाहट में गाड़ी का दरवाजा खोला और दोनों ने अंदर बैठकर दरवाजे बंद कर दिए। अजय ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया, मानो वह उस भयानक जगह से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहता हो। गाड़ी हाईवे पर दौड़ने लगी, लेकिन उस डरावनी रात का खौफ अभी भी उनके दिलों में था। सुमन ने चुपचाप खिड़की से बाहर देखा, लेकिन उसके मन में ढाबे और उस बूढ़े आदमी की रहस्यमयी निगाहें छाई हुई थीं। लेकिन कुछ ही दूरी पर जाते ही माहौल एक बार फिर से अजीब होने लगा। गाड़ी के चारों तरफ एक अजीब सी धुंध घिरने लगी, जो धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। वह धुंध सामान्य नहीं थी, बल्कि उसमें एक ठंडक और भय छिपा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। अजय ने गाड़ी को और तेज करने की कोशिश की, लेकिन अचानक गाड़ी के इंजन ने अजीब सी आवाज की और धड़ाम से बंद हो गई। गाड़ी का स्टीयरिंग भी लॉक हो गया था और इंजन किसी भी तरह से स्टार्ट नहीं हो रहा था। अजय ने कई बार चाबी घुमाई, लेकिन गाड़ी की हालत जस की तस रही। सन्नाटा अब और गहरा हो गया था। चारों तरफ घिरी हुई धुंध और भी भयानक लगने लगी थी। सुमन की सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर डर की छाया और भी गहरी हो गई। उसने घबराते हुए कहा, अजय, ये क्या हो रहा है? हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। अजय ने भी कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम रही। उसने सुमन को देखते हुए कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या हो रहा है। गाड़ी बिल्कुल सही थी, अचानक बंद कैसे हो गई? गाड़ी के बाहर का माहौल और भी डरावना हो गया था। धुंध अब गाड़ी के शीशों पर जमने लगी थी और गाड़ी के अंदर भी अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो गाड़ी के चारों तरफ कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो, उन्हें घेर रही हो, उन्हें इस जगह से जाने नहीं देना चाह रही हो। अचानक गाड़ी के पीछे की सीट पर से किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और उनके दिलों की धड़कनें थम सी गईं। पीछे की सीट पर वह बूढ़ा आदमी बैठा था, वही उल्टे पैरों वाला, जिसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी। गाड़ी के बंद होते ही अजय और सुमन को जैसे किसी अनजानी शक्ति ने जकड़ लिया हो। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी और फिर उसी खामोशी के बीच एक धीमी,
भयानक बुदबुदाहट सुनाई देने लगी, मानो कई लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों, लेकिन उनकी आवाजें अस्पष्ट और डरावनी थीं। सुमन ने घबराकर अजय से कहा, यह क्या हो रहा है अजय? मुझे बहुत डर लग रहा है। अजय ने भी बुदबुदाहट सुनी थी और उसकी हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह सुमन को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। सब ठीक है, शायद कोई तकनीकी दिक्कत है। अजय ने जबरन अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्दों में छिपी घबराहट को सुमन ने भी महसूस कर लिया था। तभी गाड़ी के चारों ओर धुंध और घनी हो गई। पहले हल्की धुंध जो सिर्फ शीशों पर छा रही थी, अब इतनी मोटी हो गई थी कि बाहर का कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया था। साथ ही अचानक किसी के रोने की आवाज गाड़ी के अंदर आने लगी। ये रोना किसी आम इंसान का नहीं था, बल्कि उसमें एक भयानक दर्द और पीड़ा छिपी हुई थी। सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा और उसकी आंखों के सामने का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, मानो सालों से उन पर कोई ध्यान न दिया गया हो। उसकी उलझी हुई बालों की लटें उसके चेहरे पर चिपकी हुई थीं और उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था। वह औरत पहले धीरे धीरे रो रही थी, लेकिन फिर अचानक उसने अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया। हंसी बेहद भयानक और झकझोर देने वाली थी, मानो कोई मृत आत्मा उसे अपने दर्द का अनुभव करा रही हो। सुमन की सांसें रुकने लगीं और उसने कांपते हुए अजय की ओर देखा। अजय, देखो, वो औरत, वो हमें देख रही है। अजय ने सुमन के चीखने पर उसकी ओर देखा और उसकी नजरें भी उसी दिशा में गईं जहां सुमन देख रही थी। जैसे ही उसने उस औरत को देखा, उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। औरत की आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, कोई पुतलियां नहीं, सिर्फ खाली सफेद आंखें जो सीधे उनकी गाड़ी की ओर देख रही थीं। उसकी भयानक हंसी ने अजय की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। वह औरत न सिर्फ उन्हें देख रही थी, बल्कि उसकी हंसी धीरे धीरे और जोर से गूंजने लगी, जैसे पूरी धुंध उसके साथ हंस रही हो। उसके गंदे फटे हुए कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से बहने वाला खून अजीब तरह से उसके चेहरे को और डरावना बना रहा था। अजय की सांसें अटकने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या था, एक भूत, कोई आत्मा, या फिर कोई अंधविश्वास। अजय ने किसी तरह खुद को संभालते हुए गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अब भी बंद पड़ी थी। उसकी उंगलियां चाबी पर कांप रही थीं और उसका दिमाग घबराहट में कोई हल ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस औरत की हंसी अब इतनी तेज हो गई थी कि मानो वह गाड़ी के अंदर तक गूंज रही हो और उसका सफेद चेहरा धीरे धीरे गाड़ी की खिड़की के पास आने लगा। सुमन ने अजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। अजय, हमें यहां से भागना होगा। सुमन की आवाज में अब घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अजय की हालत भी बुरी हो चुकी थी, लेकिन उसने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। भगवान के लिए चल चल जा, वो खुद से बड़बड़ाया, लेकिन गाड़ी ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया। औरत अब गाड़ी के बेहद करीब आ चुकी थी। उसकी हंसी और आवाज इतनी भयानक थी कि मानो वह खुद उनके ऊपर काबू पा रही हो। अचानक औरत ने गाड़ी की खिड़की पर जोर से हाथ मारा और उसकी आंखें अजय और सुमन की ओर और भी डरावनी लगने लगीं। खून की बूंदें उसके गालों से टपक रही थीं और वह बेतहाशा हंसते हुए बार बार खिड़की पर हाथ मार रही थी। अजय और सुमन दोनों अब पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे। अजय के दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो चुकी थी कि उसे अपनी धड़कनें कानों में गूंजती महसूस हो रही थीं। सुमन की डर से भरी चीख और उस औरत की खौफनाक हंसी ने माहौल को इतना बोझिल बना दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। अजय ने आखिरी कोशिश करते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और चमत्कारिक रूप से गाड़ी का इंजन इस बार चल पड़ा। चलो, भागो यहां से, सुमन ने लगभग चीखते हुए कहा। अजय ने गाड़ी को पूरे जोर से आगे बढ़ाया। वह इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा था कि सड़क के किनारे के पेड़ भी धुंधले नजर आने लगे। लेकिन तभी कुछ अजीब होने लगा। गाड़ी के चारों ओर फिर से वही रहस्यमय धुंध घिरने लगी और उनकी नजरें एक बार फिर से धुंधलाने लगीं। कुछ ही मिनटों बाद जब धुंध कुछ साफ हुई तो अजय और सुमन दोनों ने देखा कि गाड़ी फिर उसी ढाबे के सामने खड़ी है। नहीं, ये कैसे हो सकता है?
सुमन ने रोते हुए कहा। अजय का भी चेहरा स्याह पड़ चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने फिर से गाड़ी को पीछे मोड़ा और फिर से सड़क पर दौड़ाने लगा। इस बार उसने किसी और दिशा में जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद जैसे ही उसने सामने देखा, गाड़ी फिर से उसी ढाबे के सामने आकर रुक गई थी। अब अजय और सुमन दोनों की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे चुकी थी। अजय ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका और उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और निराशा थी। सुमन पूरी तरह से रोने लगी थी। हम यहां से क्यों नहीं जा पा रहे अजय? क्या हम किसी जाल में फंस चुके हैं? अजय ने कई बार गाड़ी को घुमाने और नई राह खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उसी ढाबे के सामने आकर रुक जाते। अब उनकी समझ में आने लगा था कि यह कोई साधारण जगह नहीं थी। ये जगह उन्हें जाने नहीं दे रही थी, मानो वे किसी भयानक जाल में फंस चुके हों, जहां से निकल पाना नामुमकिन था। गाड़ी एक बार फिर बंद हो गई और इस बार उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि गाड़ी फिर से चलेगी। तभी ढाबे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और उसी बूढ़े आदमी की परछाई ढाबे के अंदर से बाहर की ओर बढ़ती नजर आई। बूढ़ा आदमी अब पहले से ज्यादा खौफनाक दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो उसकी आंखों में छिपी दहशत को और बढ़ा रही थी। उसकी धंसी हुई आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं, मानो उनमें कोई गहरा राज छिपा हो। बूढ़ा धीरे धीरे उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ता चला आया और उसके हर कदम के साथ अजय और सुमन के दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। वह बूढ़ा आदमी गाड़ी की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। उसने उसी खौफनाक मुस्कान के साथ झुकते हुए अजय की ओर देखा और उसकी आंखों में सीधे झांका। उसकी आवाज ठंडी और रहस्यमय थी, जैसे किसी पुराने भूत की तरह। कहाँ था ना? बूढ़े ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। यहां से कोई नहीं जा सकता। अब तुम भी इस जगह का हिस्सा हो। यह सुनते ही अजय के चेहरे पर खून की एक भी बूंद बाकी नहीं रही। वह घबराहट और डर से पसीने पसीने हो गया था। सुमन भी अब तक समझ चुकी थी कि वे किसी सामान्य जगह पर नहीं थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ था। अजय और सुमन के लिए ये पल सबसे भयानक साबित होने वाला था। गाड़ी के इंजन ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था और अब उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। बाहर धुंध पहले से ज्यादा घनी हो चुकी थी और जैसे ही सुमन ने गाड़ी के शीशे के बाहर देखा, उसके होंठ कांप उठे। उसकी आंखों में एक अजीब सी दहशत भर गई थी। अजय ने भी शीशे के बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई और जो उसने देखा, उसने उसकी रीढ़ की हड्डी तक को जमा दिया। गाड़ी के ऊपर वही भयानक औरत चढ़ी हुई थी, जिसकी सफेद बेजान आंखें और खून से सने कपड़े और शरीर की हालत उससे पहले कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसकी उंगलियों से ताजे खून की बूंदें टपक रही थीं, जो धीरे धीरे गाड़ी के शीशे पर गिर रही थीं, और उन बूंदों के गिरने के साथ ही मानो गाड़ी के अंदर मौत का साया और गहरा होता जा रहा था। वो औरत गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से पीटने लगी। उसकी हंसी अब एक गूंज में बदल चुकी थी, जो पूरे वातावरण में फैल गई थी। वह एक बेहद भयानक और खौफनाक अंदाज में गाड़ी के ऊपर झुक रही थी, मानो किसी भूखे जानवर की तरह अपने शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो। सुमन ने गला फाड़कर चीखना शुरू कर दिया। अजय, हमें बचाओ! ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज पूरी तरह से टूट चुकी थी और उसके चीखों में अब सिर्फ मौत का डर समाया हुआ था। अजय भी बुरी तरह से घबरा चुका था, लेकिन वह अब भी किसी तरह इस भयावह स्थिति से निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पूरी तरह से जाम हो चुके थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें पकड़ रखा हो। बाहर की धुंध अब पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थी और उनकी गाड़ी के चारों ओर सिर्फ डर और खून का मंजर था। गाड़ी के ऊपर बैठी औरत ने एक जोरदार दस्तक दी, जिससे गाड़ी के शीशे में दरारें पड़ने लगीं। उसकी उंगलियों से टपकता खून अब शीशे के अंदर फैलने लगा था और उसके हर थपकी के साथ दरारें और बढ़ती जा रही थीं। अजय ने एक बार फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने अब पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। इंजन से अब कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और गाड़ी मानो मौत के जाल में फंस चुकी थी। सुमन ने रोते हुए कहा, हम यहां से नहीं बच सकते अजय। वो औरत, वो हमें मार देगी। उसकी आवाज में असहनीय दर्द और घबराहट थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे
और उसके हाथ अब पूरी तरह से कांप रहे थे। तभी गाड़ी के शीशे के पीछे से एक और खौफनाक चीज घटित हुई। उसी बूढ़े आदमी की परछाई गाड़ी के ठीक सामने दिखाई देने लगी। उसकी मुस्कान अब और भी विकृत हो चुकी थी। उसने अपने बेजान चेहरे के साथ गाड़ी के अंदर झांका और उसकी आंखों में मानो मौत का पैगाम लिखा हुआ था। कहाँ था ना? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब गहरे गूंजने वाले शोर में बदल चुकी थी। यहां से कोई नहीं जा सकता। तुमने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन अब तुम भी इस जगह का हिस्सा हो। सुमन की चीखें अब धीमी हो चुकी थीं। उसकी आंखें खुली रह गईं, लेकिन उसकी आवाज अब गुम हो गई थी। अजय की हालत भी वैसी ही हो गई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद हो चुका था। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। अजय और सुमन दोनों के चेहरे पर अब मौत का खौफ साफ झलक रहा था। गाड़ी के अंदर हवा ठंडी और भारी हो चुकी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन पर दबाव बना रही हो। बाहर की दुनिया पूरी तरह से धुंध और खून के रंग में डूबी थी, और वह भयानक औरत अभी भी गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से पीट रही थी। उसकी हंसी अब धीमी होकर एक अजीब सी फुसफुसाहट में बदल गई थी, जो हवा में घुली हुई महसूस हो रही थी। अजय ने एक आखिरी बार गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिलने तक को तैयार नहीं था। उसकी घबराई नजरें अब बूढ़े आदमी पर टिकी थीं, जो उसी खौफनाक मुस्कान के साथ गाड़ी के पास खड़ा था। तुम यहां से भाग नहीं सकते, बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा। किसी ने भी नहीं भागा। जो इस ढाबे पर आता है वो इसी का हिस्सा बन जाता है। अजय की हिम्मत अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने सुमन की ओर देखा, जो लगभग अचेत हालत में सीट पर बैठी थी। सुमन की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा पहले ही इस भयावह जगह में खो चुकी थी। तभी अचानक गाड़ी के शीशे के टूटने की एक भयानक आवाज आई। वह औरत जो गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई थी, अब अपना चेहरा शीशे से अंदर धकेलने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत और खून से सना हुआ था। सफेद आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थीं, और उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। उसकी खून से लथपथ उंगलियां गाड़ी के अंदर घुसने लगीं, और वह अपनी भयानक हंसी के साथ अजय और सुमन की ओर बढ़ रही थी। अजय ने डर और घबराहट में स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लिया। वह पूरी तरह से जानता था कि यहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आखिरी बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मानो कोई चमत्कार हो जाए। उसने चाबी घुमाई और चमत्कारिक रूप से गाड़ी का इंजन गड़गड़ाया। अजय ने बिना सोचे समझे गाड़ी को पूरी ताकत से आगे बढ़ा दिया। गाड़ी के अगले पहिए ने उस भूतिया औरत को झटका दिया, और उसकी खतरनाक चीखें अब हवा में गूंजने लगीं। गाड़ी किसी तरह आगे बढ़ी, लेकिन अजय और सुमन दोनों जानते थे कि वे अब एक ऐसी दुनिया में थे जहां से बच निकलना असंभव था। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन हर कुछ दूरी पर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। उसकी विकृत मुस्कान और खौफनाक नजरें अब अजय का पीछा कर रही थीं। सुमन अब पूरी तरह चुप हो चुकी थी। उसकी सांसें भारी थीं और आंखों में सिर्फ डर समाया हुआ था। अजय और सुमन अब पूरी तरह से टूट चुके थे। ढाबे की खौफनाक घटनाओं ने उनके होश उड़ा दिए थे। गाड़ी के अंदर घबराहट और बेबसी का माहौल छा चुका था। अजय के माथे से पसीना बह रहा था और उसकी सांसें तेज हो गई थीं। सुमन, जो पहले ही डर के मारे चुप हो चुकी थी, अब कांपते हुए सीट पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि इस भयानक जगह से उन्हें किसी तरह मुक्ति मिल जाए। अजय ने पूरी हिम्मत जुटाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें वहां से जाने की अनुमति दे दी हो। अजय ने तेजी से गाड़ी स्टार्ट की, और इस बार गाड़ी ने बिना किसी परेशानी के स्टार्ट कर लिया। सुमन, हम यहां से भाग सकते हैं, अजय ने हड़बड़ाते हुए कहा। सुमन ने अपने आंसू पोंछते हुए सहमति में सिर हिलाया, और दोनों ने उस खौफनाक जगह से दूर जाने की कोशिश की। अगले दिन अजय और सुमन ने किसी तरह गांव के लोगों तक पहुंचने का रास्ता निकाला। उनके चेहरे पर खौफ और थकावट की छाप थी, और वे घटना के बारे में बेतहाशा बात कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग लोगों ने उन्हें ध्यान से सुना, और फिर एक अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति ने उनकी कहानी सुनी और सच्चाई साझा की। वो ढाबा, बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया,
वह कोई साधारण जगह नहीं है। ये कहानी कई साल पुरानी है। बुजुर्ग ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए ढाबे की कहानी इस तरह बताई। वह ढाबा, जो आज भी रात के समय अंधेरे में प्रकट होता है, कभी बहुत भीड़भाड़ वाला था। यह दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक लोकप्रिय ठिकाना था, जहां यात्री अपनी यात्रा के बीच आराम करने के लिए रुकते थे। उस समय ढाबा सुंदर और जीवंत था। वहां एक बड़ा सा आंगन था, जहां टेबल और कुर्सियों की लंबी पंक्तियां लगती थीं। एक बड़ी सी खुली छत के नीचे बैठकर लोग भोजन करते थे और अक्सर ढाबे की छोटी सी दुकान से सस्ते सामान खरीदते थे। लेकिन एक दिन बुजुर्ग ने अपनी आवाज में एक रहस्यमयता भरते हुए कहा, संपूर्ण ढाबा बदल गया। उस दिन एक भीषण हादसा हुआ। गहरी रात के समय जब ढाबा बंद हो गया था, वहां अचानक एक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि ढाबे का मालिक और कई यात्री उस आग में जिंदा जल गए। आग ने सब कुछ निगल लिया, ढाबे की सुंदरता और वहां की खुशबू, सब कुछ चुराया। लोगों का कहना है कि उस आग के बाद से ढाबा एक बुरी किस्मत का प्रतीक बन गया। रात के समय जब अंधेरा गहराता है और धुंध छा जाती है, ढाबा फिर से प्रकट हो जाता है। ये मानो अपनी पुरानी आत्मा के साथ लौटता है, लेकिन रात के समय वहां जाने वाला कभी भी लौट कर नहीं आता। वहां के लोगों ने कई बार कोशिश की कि ढाबे को फिर से खोलें, लेकिन हर बार कोई न कोई अजीब घटना घट जाती। कभी गाड़ी खराब हो जाती, कभी लोग रास्ता भटक जाते, और उन घटनाओं के बाद ढाबा अपनी पुरानी जगह पर वापस लौट जाता है, जहां से कोई लौट नहीं सकता। गांव के बुजुर्ग के साथ बातचीत करते हुए अजय और सुमन ने सुनी एक और भयानक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो ढाबे के अतीत को और भी डरावना बनाती थी। कई साल पहले, बुजुर्ग ने याद करते हुए कहा, एक ऐसा यात्री था जो अपने परिवार के साथ दिल्ली से जयपुर की यात्रा कर रहा था। वह रात के करीब 12 बजे ढाबे पर रुका था। ढाबा उस समय भी पूरी तरह से व्यस्त था और उसके चारों ओर लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। यात्री ने यहां रात का खाना खाया और विश्राम करने के लिए एक कमरे में सोने चला गया। लेकिन वह रात ढाबे पर कुछ अजीब घटनाओं की रात थी। जब यात्री और उसका परिवार सो रहा था, तो अचानक ढाबे के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी ने दावा किया कि उन्होंने चीखों की आवाजें सुनी, मानो किसी का दिल तोड़ा जा रहा हो। लेकिन जब उन्होंने बाहर झांका तो वहां कुछ भी नजर नहीं आया। रात के करीब 3 बजे के आसपास यात्री की नींद टूटी। वह अपने कमरे से बाहर आया और देखा कि ढाबे की पुरानी छत के नीचे जलती हुई मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ रही थीं। उसने ये सोचकर कोई ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। लेकिन जब उसने और करीब से देखा तो पाया कि मोमबत्तियां न तो हवा से बल्कि किसी अदृश्य ताकत से बुझ रही थीं। इतना ही नहीं, यात्री ने देखा कि ढाबे के बर्तन और चश्मे अपने आप हिल रहे थे, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। ढाबे की दीवारों पर अजीब से खून के धब्बे भी दिखने लगे थे। इन सब के बीच यात्री ने अचानक सुनी कुछ खौफनाक आवाजें। एक भयानक औरत की चीख सुनाई देने लगी, जो किसी अदृश्य शक्ति के रूप में ढाबे के अंदर ही बसी हुई थी। यात्री ने तुरंत अपने परिवार को जगाया और जल्दी से ढाबे से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उन्होंने देखा कि ढाबा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी जगह अब एक अंधेरी, खौफनाक जगह बन गई थी। गाड़ी की हेडलाइट्स के नीचे एक अजीब सी धुंध छा गई थी और ढाबा जैसे कहीं गुम हो गया था। यात्री ने अपने परिवार को लेकर ढाबे से भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वे बाहर निकलते तो वे फिर से उसी ढाबे के सामने लौट आते थे। अंततः यात्री और उसका परिवार भी उस रात के रहस्यमय जाल में फंस गए। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए, लेकिन उनकी गाड़ी और सामान सुबह ढाबे के पास ही मिले, बिना उनके किसी निशान के। बुजुर्ग ने यह कहानी समाप्त की और गहरी सांस लेते हुए कहा, उस दिन के बाद से जो भी ढाबे पर रात के समय रुकता है, उसकी आत्मा वहां बसी हुई ताकतों का हिस्सा बन जाती है। ढाबा रात के समय हमेशा के लिए एक डरावनी याद बन जाता है, जो हर आने वाले को अपनी ओर खींचता है। बुजुर्ग के शब्दों में एक ठंडक और रहस्य था। उसने अजय और सुमन को देखा, जिनकी आंखों में अब भी उस रात की भयानक तस्वीरें ताजा थीं। वो ढाबा, बुजुर्ग ने कहा, अब सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गया है, और जब भी वहां कोई रात के समय जाता है, उसकी आत्मा उस जगह का हिस्सा बन जाती है। अजय और सुमन ने यह सब सुनकर चुपचाप सिर झुका लिया।
वे समझ गए थे कि उनकी भयानक रात का हिस्सा अब सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी जो उस ढाबे की अमर आत्मा से जुड़ी हुई थी। अजय और सुमन अब इस खौफनाक अनुभव से पूरी तरह से हिल चुके थे, लेकिन उनके मन में एक बात साफ थी, अब वे कभी इस रास्ते से दोबारा नहीं गुजरेंगे।